नबूवत मिल जाने के बाद 9 बरस तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान ना होने के आपकी मदद करते थे। मक्का के अक्सर कुफार आपको और आपके सहाबा को हर तरह की तकलीफ़ें पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था इससे दरगुजर ना करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी उन्हीं नेक दिल लोगों में थे जो बावजूद मुसलमान ना होने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। नबूवत के 10वें साल जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने और इस्लाम से रोकने का मौका मिला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ ले गए कि वहाँ कबीला सकीफ की बड़ी जमात है, अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफ़ों से निजात मिल जाएगी और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाएगी। वहाँ पहुँचकर कबीले के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जे किया। मगर इन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नौवारिद मेहमान की खातिर मदद करते साफ जवाब दे दिया और नहायत बेरुखी और बदअखलाकी से पेश आए। इन लोगों ने यह भी गवारा न किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ क़याम फरमाते। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी कि वो शरीफ होंगे और मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करेंगे, इनमें से एक शख्स बोला कि वो हो, आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता इसलिए कि अगर तो वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं, और अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात करना नहीं चाहता। इसके बाद इन लोगों से नाउमीद होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे लोगों से बात करने का इरादा फरमाया, मगर किसी ने भी कबूल न किया, बल्कि बजाय कबूल करने के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फौरन निकल जाओ और जहां तुम्हारी चाहत की जगह हो वहां चले जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाएं, तालियां बजाएं और पत्थर मारे, हत्ता के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुए। जब रास्ते में इन शरीरों से इत्मीनान हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, तुझ ही से शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमज़ोरी और बेकिसी की और लोगों में ज़िल्लत और रुसवाई की। ए अल्लाह, तो ही ज़ईफ़ों का रब है और तो ही मेरा परवरदिगार है। ए अल्लाह, अगर तो मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। तेरी हिफाजत मुझे काफ़ी है। मैं तेरे चेहरे के इस नूर के तुफ़ैल जिससे तमाम अंधेरियाँ रोशन हो गई और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तो मुझसे नाराज़ हो। तेरी नाराज़गी का इस वक्त तक दूर करना ज़रूरी है जब तक तो राज़ी ना हो। ना तेरे सिवा कोई ताकत है ना क़ुव्वत। इतने में हज़रत जिब्राइल ने आकर सलाम किया और अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने आपकी कौम की वो गुफ्तगू जो आपसे हुई सुनी और एक फ़रिश्ते को जिसके ज़िम्मे पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा है कि आप जो चाहे इसको हुक्म दें। इसके बाद इस फरिश्ते ने सलाम किया और अर्ज़ किया कि जो इरशाद हो मैं उसकी तामील करूं, अगर इरशाद हो तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दूं जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीम व करीम ज़ात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से इसकी उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो उनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह की परस्तिश करेंगे और उसकी इबादत करेंगे।